हाड़ौती बनेगी नया पर्यटन हब। देश भर के 50 टूर ऑपरेटरों ने कोटा बूंदी की संभावनाएं परखी। कोटा में हाड़ौती क्षेत्र के पर्यटन विकास, पर्यटन संवर्धन और आगामी पर्यटन गतिविधियों को लेकर नया नोरा स्थित एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के संभागीय अध्यक्ष अशोक महेश्वरी, प्रदेश अध्यक्ष हुसैन खान और सचिव रणविजय सिंह ने बताया कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के बाद अब हाड़ौती क्षेत्र में भी तेजी से पर्यटन के मानचित्र पर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि हाड़ौती ट्रेवल मार्ट के बाद कोटा और बूंदी का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है, जिससे पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अशोक महेश्वरी ने कहा कि देश के 11 राज्यों से करीब 50 टूर ऑपरेटर कोटा पहुंचे हैं, जिन्होंने कोटा और बूंदी के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि चंबल रिवर फ्रंट, चंबल सफारी, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, प्राकृतिक सौंदर्य और जल संसाधनों के कारण हाड़ौती में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की भी रुचि बढ़ रही है। उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग की अपार संभावनाएं भी जताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी और प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। फरवरी-मार्च 2027 में प्रस्तावित पर्यटन आयोजनों के जरिए हाड़ौती को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। बात हो रही है और जो आए हैं यहाँ पर उन लोगों ने किस तरह का रिस्पॉन्स। आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट के बाद जो प्रचार प्रसार और मार्केटिंग की कमी थी, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने एक सर्किट बनाया है, मेवाड़ और हाड़ौती का मिलकर एक सर्किट बनाया है। हमने एमओयू किया था, जो हमारे बीच में कंपनी के सीईओ साहब बैठे हुए हैं। उस एमओयू के तहत हमने करीब 50 से 60 टूर ऑपरेटर पूरे 11 राज्यों लाए हैं और पहली बार उन्होंने बूंदी और कोटा की यहाँ की जो पर्यटन स्थलों की जो बखान किया है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक हाड़ौती के पर्यटन के लिए आज स्वर्णिम दिन। और इन सबका ये मानना है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आएंगे, आपके पास डेस्टिनेशन वेडिंग भी होगी और डोमेस्टिक में तो आप इंडिया में बहुत अच्छे स्थान पे होंगे। तो आज हमारे जो प्रयास जो चल रहे हैं हाड़ौती में पर्यटन को मानचित्र पर लाने के, हम राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रसिद्धि तो प्राप्त कर चुके, लेकिन जो मार्केटिंग और जो ट्रेवल जो एजेंट टूरिस्ट कोटा में आना चाह रहे थे, उनको लाने के लिए ये सबसे बड़ा प्रयास है। बिना ट्रेवल एजेंट होके हम लोगों ने जो ये प्रयास किया है, आगे की मैं आपको कार्य योजना बता दूं कि ये फेम ट्यून निरंतर हाड़ौती में जारी रहेंगे। हम जगह जगह से इसको जोड़ेंगे। अभी हमने उदयपुर चित्तौड़ से जोड़ा है, आने वाले समय में हम लोग जयपुर, अजमेर, पुष्कर से जोड़ेंगे। हम लोग इधर रणथंभौर, भरतपुर, आगरा यहाँ से जोड़ेंगे और एक सर्किट लाके बीच में, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। आने वाले समय में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, भारतमाला रोड और जो हमारी कनेक्टिविटी है रेलवे और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के बाद जो हमारे 3 अभ्यारण्य है जो दुनिया में कहीं भी नहीं। चंबल सफारी जैसी सफारी आप ये मान के चले कि जो यहाँ पे जाते हैं, ये हम लोग प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, लोगों को नहीं पहुंचा पाए। हम हाड़ौती के लोगों को भी आह्वान कर रहे हैं कि वो जाएं, चंबल सफारी करें, मुकंदरा में जाएं, मुकंदरा अभ्यारण्य को देखें। आज वो जाते हैं रणथंभौर, गिरी, सरिस्का, हमारे पास 2 अभ्यारण्य और जो कमियां हैं उनको हम पूरा करने में लग रहे हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। आज 5 आदमियों की एक व्यवस्था थी आज से 4 महीने पहले, अभी 60 आदमी मुकंदरा में हमें लोगों ने निवेश किया है। मुकंदरा में जब जा रहे हैं लोग तो वह उसका प्रचार प्रसार होगा और किसी भी चीज का प्रचार प्रसार करने के लिए वृहत स्तर पर उसको हमें फैलाना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हाड़ौती में जो फीडबैक और जो ट्रेवल एजेंट, बड़े बड़े अनुभवशील ट्रेवल एजेंटों का यह मानना है कि बेहतरीन डेस्टिनेशन है। आने वाले समय में राजस्थान में अव्वल होगी और मेरा ये कहना है कि अगर राजस्थान का पर्यटन को चलाना है तो नई डेस्टिनेशन डेवलप करनी पड़ेगी। बार बार कोई उदयपुर, जोधपुर, जयपुर देखने नहीं जाएंगे। उनको जब हमसे जोड़ा जाएगा, आने वाले समय में वो संभाग भी हमसे जुड़कर अपने आप को महसूस करेंगे कि उस हाड़ौती की वजह से हमारा बिजनेस भी ग्रोथ हुआ, राज्य में पर्यटन की बढ़ोतरी हुई
और निश्चित ही इस दिशा में ये जो प्रशासन से किस तरह की जो है सरकार प्रशासन हमें वर्तमान में सहयोग कर रहा है, लेकिन हमें अभी बहुत कुछ चाहिए। हमें वो चाहिए जो पर्यटन स्थल हमारे पास में ऐसे पड़े हुए हैं जहाँ जाने की जगह नहीं है, जो अनमेंटेन है। हमारे को बूंदी में स्वच्छता की जरूरत है, वहाँ गंदगी की भरमार है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बाईपास पर जो वहाँ से बूंदी खूबसूरत दिखती थी, वहाँ पे अतिक्रमण हो गए, उनको हटना जरूरी है। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, आज कोटा बहुत सुंदर शहर है, लेकिन जो खामियां हैं, ट्रांसपोर्ट की खामियां हैं, गाइड की खामियां हैं, यहाँ पे होटलों में जो गेटअप होना चाहिए, 5 स्टार लेवल की होटलें होना चाहिए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और बाहर के जब माहौल बनेगा, निश्चित रूप से निवेशक आएगा। तो कोटा में वर्तमान में हम देख रहे हैं कि निवेशकों की भरमार है। अभी मैं कुछ बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जितने होटल बने थे उस तरह से होटलों में सारे लोग घुस जाए। आज धीरे धीरे जो कैपेबल लोग हैं और बाहर के निवेशक हैं वो आए। कोटा में निश्चित रूप से आने वाला भविष्य पर्यटन का उज्जवल है, और पर्यटन बढ़ेगा तो हमारे लोकल जो प्रोडक्ट है, चाहे वो चावल हो, चाहे हमारे संतरे हो, चाहे कोटा स्टोन हो, चाहे कोटा साड़ी हो, उनके चाहे कोटा कचौरी हो, उनके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और आज हमें इसकी आवश्यकता है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप पूरे शहर की, पूरी आड़ोती की आंख कान हो। आप लोग जानते हो कोटा को क्या चाहिए, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का, सब लोगों का, प्रशासन का, खासकर यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का, राज्य का विजन है कि हमारा शहर पर्यटन में ही नहीं, हमारा शहर इंडस्ट्रीज में, हमारा कोचिंग में, शिक्षा नगरी में और एग्रीकल्चर में भी पूरे देश में अपना नाम कमाए। और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में अगर 3 साल तक इस तरह का काम होता रहा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास खड़ा हो रहा है, हम प्रमुख आर्थिक नगरी के रूप में पूरे राज्य में, पूरे देश में अपना नाम कमाएगा। आप लगातार इस क्षेत्र में काम करते हैं, कोटा बूंदी की बात करें। जैसे अशोक सर ने बताया, अभी हम और भी फैम करेंगे। ये हमारा पहला फैम था। फीडबैक काफ़ी हमें अच्छा मिला है। अब बूंदी के लिए भी, कोटा के लिए भी। प्लस पॉइंट ये है कि इस फीडबैक में मैक्सिमम चीज़ें पॉजिटिव हैं, जिसमें चंबल सफारी, रिवर फ्रंट, ये लोकेशंस देख के तो सारे ही टूरिस्ट हैरान है कि इनको, सारी ट्रैवल एजेंट्स हैरान है कि इनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। जबकि ये वो ट्रैवल एजेंट्स हैं जो इंटरनेशनल भी करते हैं और डोमेस्टिक में भी अच्छा काम करते हैं। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में हमारी बहुत प्लानिंग है। अगले 2-3 महीने में ही हम कुछ फैम्स ला रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी फरवरी मार्च में 2-3 इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, तो उस दौरान हम इंटरनेशनल बायर्स को भी कोटा फैम करवाएंगे, ताकि वो यहाँ आके कोटा देखें और कोटा को अपने आइटिनरी में कवर करें। आभार व्यक्त करना चाहते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा जी का, और पर्यटन मंत्री माननीय दिया कुमारी जी का, कि जो भी प्रस्ताव हम उनके पास लेकर के गए हाड़ौती सेक्टर के पर्यटन सेक्टर को बढ़ाने के लिए, हमने उनको जो सुझाव दिए उन्होंने अपने बजट में भी शामिल किया। और उसको धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने एक ट्रेवल मार्ट जो हमने पिछले साल लगाया था उसकी भी स्वीकृति दी। और ये एक और ट्रेवल मार्ट हमने लगाने के लिए हमारा प्रपोजल रखा है, उन्होंने अपनी मौखिक स्वीकृति हमें दे दी है, और वो लिखित की भी जल्दी से जल्दी हमें मिल जाएगी। और निश्चित रूप से जिस तरीके से उनका सहयोग हमें मिल रहा है, जो भी सुझाव हम रख रहे हैं कि किस तरीके से हम हाड़ौती के पर्यटन सेक्टर को बढ़ाएं, वो हमारे सुझावों को मान रहे हैं, उनको धरातल भी उतार रहे हैं। अभी जो फेब टूर चल रहा है, जो जोधपुर से उदयपुर से कोटा और बूंदी, इसको पूर्ण रूप से जो इसका संचालन किया, इसका जो खर्चे का वहन किया, वो होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान ने किया। हमने पर्यटन विभाग पर किसी टाइप का कोई आर्थिक वजन नहीं डाला, और ना हमने उनसे कोई आर्थिक सहायता मांगी। तो होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान ने एक बड़ा आयोजन किया है। बड़े जो टूर ऑपरेटर है, जो पूरे भारतवर्ष के भी पर्यटकों को लाने का काम करते हैं और विदेश के पर्यटकों को लाने का काम करते हैं। ये 40 लोगों का टूर ऑपरेटर का ग्रुप है, और इसके बाद में एक और बड़ा टूर ऑपरेटर का ग्रुप बुला रहे हैं। क्यों छोटा ग्रुप इसलिए बुलाते हैं कि उनसे कम्युनिकेशन में आसानी रहती है। जब हम हमारे पर्यटक स्थलों के बारे में उनको बताते हैं तो वो अच्छे से समझ पाते हैं
बड़े टूर ऑपरेटर ज्यादा संख्या आती है तो हम अच्छे से उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आयोजन होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान द्वारा ये किया गया है और आगामी दिनों में भी ऐसे ऑपरेटर्स, टूर ऑपरेटर्स का जो हम आयोजन करते रहेंगे जिससे यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। कोटा में आप आए हैं, कोटा में कहाँ घूमे और किस तरीके से कोटा के बारे में देखा? सर कोटा में हम रिवर फ्रंट घूमे, चंबल रिवर घूमे और सफारी देखी, बावड़िया देखी, सारा कुछ काफी अच्छा लगा सर। हम जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सारा घूम चुके हैं। हमें कुछ नया डेस्टिनेशन चाहिए था और कोटा के रूप में सर हमें एक नया डेस्टिनेशन मिला है। हमें तो पहले पता नहीं था, हम तो कोटा को खाली एक एजुकेशन हब समझते थे सर, पर अब हमें पता चला कि इतना खूबसूरत बनाया हुआ आप लोगों ने कोटा को। तो हम जरूर प्रयास करेंगे कि कोटा बहुत विकसित हो और हम यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग करवाना चाहेंगे सर, क्योंकि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर हमने काफी वेडिंग करवाई है, तो कोटा हमें इतना पता नहीं था। और कोटा रेट के हिसाब से भी काफी अफोर्डेबल है। जो उदयपुर में लोग शादियां करते हैं उनकी आधा खर्चा यहाँ नहीं बैठ रहा है तो सर, तो हम कोशिश करेंगे कि कोटा को ज्यादा से ज्यादा विकसित करें, पर्यावरण और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में इसको थोड़ा प्रकाशित करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे सर। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं मनु कैरिंग हॉलीडेज फ्रॉम मुंबई से हूँ सर। पहली बार आप कोटा आए? पहली बार मैं कोटा पधारा हूँ सर, और यहाँ की मेहमान नवाजी, खाना बहुत लजीज है सर, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इतना सुंदर वाटरफॉल है, उस टाइप का वाटरफॉल हमने वो रिवर जो सफारी किया उसमें हमने देखा तो बहुत अच्छा लगा। आप अभी तक कहाँ जाके आ चुके हैं और आप कोटा फर्स्ट बार है आपका ना? हाँ, हम तो जनरली राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर वो सब पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं, बट बूंदी एंड कोटा ये फर्स्ट टाइम आए हैं और ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है, जेम है राजस्थान आपका का। नाम और कहाँ से? मैं मनीषा, गुवाहाटी, आसाम, सॉलिट्यूड ट्रैवल सॉल्यूशन से। थैंक यू।